उसी का खाया था, उसी का गा रही थी, लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है। माँ की करुणा झलकती है। माँ लक्ष्मी ने कहा, गजेंद्र इतने भाव से बुलाया है, ठाकुर जी आ रहे हैं, उसके पास कुछ चढ़ाने के लिए है नहीं। मानो अपना लीला पुष्प उन्होंने तुरंत उसके सूंड में प्रदान किया। जल डूबत गजराज तुम्हारे स्वामी, श्री चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान ने तुरंत गजेंद्र के सूंड को पकड़ा और महाराज गजेंद्र को खींचा तो अपने चक्र से ग्राह का उद्धार कर दिया। ग्राह का उद्धार किया तो आचार्य वैष्णव ने अनुसंधान किया कि भगवान के चरणारविंद में सीधे जाने पर वो बल प्राप्त नहीं होगा। जो आचार्य वैष्णव का चरणारविंद पकड़ लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आने वाली है। सीधे भगवान का चरण पकड़ने गए तो भगवान झटक सकते हैं कि तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं, योग्यता नहीं। लेकिन भगवत पाद भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी के संबंध से साष्टांग किया, अरे ये रामानुज का शिष्य, रामानुज की परंपरा का है, यह तो मेरी गोद में बैठेगा। आचार्य के प्रभाव से भगवान जीव को स्वीकार करते। मानो गजेंद्र के पैर को पकड़ने से ग्राह के जन्म जन्मांतरों का पाप तत्क्षण नष्ट हो गया और ग्राह भी पुण्यात्मा हो गया। तो भगवान ने उसको अपना दिव्य वैकुंठ प्रदान किया। आचार्य ने भाव किया कि बुलाया गजेंद्र ने और भगवान ने सबसे पहले उद्धार ग्राह का किया है। भगवान का ये वैशिष्ट है। भगवान भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। इसलिए आवर्तनाय स्तोत्र में श्री रामाचार्य स्वामी ने कहा, अभी वृत्तासुर ने कहा कि मैं आपका योग्य तो नहीं हूं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दास के दास का दास हो जाऊं। भगवान ने गजेंद्र को उद्धार किया है। लीला को सुनते ही सुखदेव भगवान के मुखारविंद से परीक्षित जी महाराज की दाढ़े खिल गई। महाराज प्रसन्न हो गए। गजेंद्र मोक्ष का सब वैष्णवजन पाठ किया करते हैं। दुर्वासा ऋषि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे थे। देवराजेंद्र लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। सोचा देवराज मिल गए हैं, आशीर्वाद देता हूँ। माला उतार के पहनाई। देवराज ने माला उतार करके ऐरावत को डाली। ऐरावत ने अपने पैर से रगड़ दी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, श्रीहीन हो गया। भगवान को जाके प्रार्थना करी। भगवान ने समुद्र मंथन करने की सलाह दिया। भगवान ने उपदेश ही किया, इसी विधा से ही हो पाएगा। जाओ जाकर के दैत्यों से संधि करो। दैत्यों से जाकर के संधि की देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी को रस्सी बना करके समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ किया। समुद्र में पर्वत डूबने लगा तो साक्षात भगवान श्री कूर्म नारायण प्रकट हुए। श्री कूर्म नारायण भगवान की जय। और रामानुज स्वामी जी का एक नाम है कूर्मनाथ प्रकाशकाय नमः। और मैं जब इस नाम का अनुसंधान करता हूं मुझे बहुत पसंद आता है। कूर्मनारायण भगवान का दो ही मंदिर है, एक श्री कूर्मम में और एक श्री अयोध्या जी में। इसके अलावा भगवान कूर्मनारायण का मूल स्वरूप में दर्शन कहीं होता नहीं। तो भगवान हमारे एक आचार्य चरण कहा करते थे, समुद्र के पास है ही क्या, उसके पास क्या ही था, उसके पास कुछ नहीं था। भगवान ने जब कच्छप अवतार धारण किया तो भगवान की श्वास प्रश्वास से ही सारे रत्न निकलते गए और मंथन होता गया। तो भगवान अजित रूप में ऊपर विराजमान थे, खींचते गए। एक स्वरूप से भगवान देते हैं, दूसरे से प्रकट करके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। समुद्र में क्या था? साक्षात सब देने वाले भगवान कूर्म नारायण हैं। वैसे ऐसे आचार्य विष्णु का दर्शन दे रहे हैं। ऐसा मंथन कराया अष्टोत्तर शुद्ध भागवत का कि ऐसा कमल खिला,
स्वयं पुंडरीकाक्षाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट